नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव। आज मौजूद है राम विद्या मंदिर जो कि ग्राम पंचायत खेड़ी कला स्थित है। यहाँ पर आज पूछेंगे कि जो हमारी सरकार 21 वर्ष जो करने जा रही है उम्र लड़कियों की शादी की, कम से कम जो सीमा होगी तय है, जो तय सीमा है शादियों की, वो 21 वर्ष करने जा रही है लड़कियों की। तो इस बारे में हम इन बेटियों से पूछेंगे क्योंकि इन बेटियों को सबसे ज़्यादा अधिकार है अपने बारे में फैसला करने का। बेटा क्या नाम है आपका? मास्क थोड़ा सा नीचे कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी नरवत है। मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ। मैं राम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ। केंद्र सरकार ने जो ये फैसला किया है 18 साल की उम्र से 21 साल की उम्र करी है जो लड़कियों की, वो बिल्कुल सही करी है, क्योंकि लड़की पढ़ लिख कर कुछ आगे बढ़ेगी, दुनिया को देखेगी, सोचेगी, समझेगी। जब अपनी शादी के बारे में सोचेगी, ये ख्याल अच्छा है 21 वर्ष की आयु का। जी बेटा आप। मेरा नाम राशि है। मैं 11वीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं राम विद्या स्कूल में पढ़ती हूँ। सरकार ने जो 18 साल की उम्र से 21 साल की है वो बिल्कुल सही है। हम कुछ बन सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। जी बेटा। मेरा नाम रितेश नरवत है। मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ और मैं राम विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ती हूँ। सरकार ने जो भी फैसला लिया है 18 साल से 21 साल की उम्र लड़कियों के लिए की है शादी के लिए, वो ठीक है और लड़की अपने आप कुछ कर सकती है। जी बेटा। मेरा नाम नेहा नरवत है। मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सरकार ने जो 18 से 21 साल तक का फैसला लिया है बिल्कुल सही है। बेटा मास्क आप लोग नीचे करें और थोड़ी दूरी पर। आप लोग चाहते हैं कि जो आपके, देखिए आपकी भी बहनें होंगी नगर में हैं और आप भी सब पढ़ रहे हैं, आपकी सिस्टर की शादी किस उम्र में होनी चाहिए? आप अपने आप बताओ, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हो और वो भी पढ़ रहे होगी। मेरा नाम देवेश है। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ और सरकार ने जो ये फैसला लिया है 21 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होनी चाहिए, वो सही है, उससे पहले गलत है। बहुत अच्छा। जी बेटा बताइए, मतलब क्यों सही है ये भी बता दीजिएगा आप, अगर आप बताना आप नहीं मानते। चलिए जी बेटा। मेरा नाम शिवम रावत है। सरकार ने जो फैसला लिया है कि लड़कियों की 21 साल की उम्र में शादी होनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि उनको उचित शिक्षा नहीं मिली। जी मेरा नाम मुकुल है। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। सरकार ने जो ये फैसला लिया है लड़कियों की उम्र शादी की 21 साल करके, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 18 साल तक लड़कियों की शादी होती थी तो वह पढ़ लिख कर वो जॉब नहीं लग पाती थी, जो करना चाहती थी वह नहीं कर पाती। आत्मनिर्भर बन जाएंगे अगर ज़्यादा वर्ष बाद शादी होगी। चलिए बहुत अच्छी बात। मेरा नाम जय है। मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। सरकार ने जो ये फैसला लिया है 21 साल की उम्र में लड़की की शादी करना, ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लड़की हर चीज़ में अब लड़कों से आगे है और बहुत अच्छी बात। देखिए इस तरीके से आप जैसे बच्चे होने चाहिए जो कि लड़कियों को प्रशंसा करें, क्योंकि सभी के घर में बेटियां हैं, बहनें भी हैं और सभी को ये सोचना चाहिए कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जी बेटा। मेरा नाम सवन है। मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ और जो सरकार ने 21 साल की उम्र करी है सही करी है शादी करने की। मेरा नाम विकास है। मैं 12वीं क्लास का छात्र हूँ। जो सरकार ने 21 साल के लिए किया है ये बहुत बड़ी करा है, क्योंकि जिससे लड़कियों को समझ आ जाएगी कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन भी सकेंगे, उनको मौका भी मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। धन्यवाद। जी बेटा। मेरा नाम तरुण है। मैं 12वीं कक्षा का छात्र हूँ। जो सरकार ने 21 साल के लिए उम्र की है ये बहुत सही है, क्योंकि छोटी उम्र में शादी करने से उनको कुछ समझ नहीं रहती और 21 साल तक उनको सही समझ आ जाती है और वो जीवन में अपने आगे भी बढ़ सकती है, वो लड़कों पर निर्भर नहीं होंगी और बाल भी ठीक कर लेना बेटा, है ना। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज साहिल। मैं 11वीं क्लास का छात्र हूँ। आपको से 21 वर्ष शादी की उम्र जो करने जा रही है लड़कियों की, अच्छी बात है, ये सही बात है। जी। मेरा नाम साहिल नवत है। मैं राम विद्या मंदिर स्कूल से हूँ। सरकार ने जो 21 साल की आयु में जो भी तय करी है शादी के लिए वो सही है। मैडम आप बताएं, आप क्या चाहते हैं? आप एक खुद महिला हैं, क्या चाहती हैं? केंद्र सरकार ने जो ये निर्णय लिया है ये काफ़ी हद तक सही भी है। कहीं कुछ जो महिलाएं होती हैं उनकी जो एज है 21 साल जो निर्धारित की गई है वो सही अर्थों में इन्होंने सही निर्णय लिया है, क्योंकि इस एज तक आते आते वो पूरी तरह से परिपक्व हो जाती हैं, बौद्धिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी होती है और ये जो उम्र है इसमें वो सही निर्णय ले पाती हैं
और अपने आपको आत्मनिर्भर बनाने में भी सक्षम हो पाती हैं और वो एक सही डिसीजन मेकर बन पाती फैसले का हैं। स्वागत करती है। हाँ जी। यह है राम विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो कि ग्राम पंचायत खेड़ी स्थित है। यहाँ पर हमने जो कि 11वीं और 12वीं कक्षा की जो छात्राएं उनसे हमने पूछा, और देखो सबसे बड़ी बात इस स्कूल में ये देखने को मिली, जो यहाँ पर लड़के हैं उन्होंने समर्थन किया इस बात का। इन्होंने कहा कि सही है कि हमारी बेटियां भी हमारी बहन भी हैं, और जो इनके साथ जो लड़कियां पढ़ती हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि इनका उज्जवल भविष्य के लिए इनकी उम्र, जो शादी की उम्र है वो 21 वर्ष से और ज़्यादा हो तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कुछ बच्चों का ये कहना, लड़कों का खास कर देखिए लड़कों ने उत्साह किस तरीके से बढ़ाया है। इन्होंने कहा है कि अगर लड़कियां ज़्यादा पढ़ेंगी लिखेंगी तो अपने आप आत्मनिर्भर बनने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें वो जॉब कर सकती हैं, ग्रेजुएशन के बाद वो कहीं पर अपना व्यापार कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। आप सर आप भी आ जाइए, आ जाइए सर, आप इधर ही आ जाइए सर इधर आ जाइए जी। सर आप किस नज़रिए से देखते हैं सर इस? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि विनोद वैष्णव जी आप इस कवरेज को दे रहे हैं और जनता की आवाज़ को आप पूरे रूप में आप पहुंचा रहे हैं, ये सब आपका चैनल जो बधाई का पात्र है। जैसे कि केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि भाई लड़कियों की उम्र 21 साल बढ़ा दी गई है शादी के लिए, तो ये बहुत अच्छा उनका फैसला रहा, क्योंकि इसमें 3-4 बातें बहुत अहम हैं। एक तो यह है कि वह अपनी शिक्षा को पूरी कर सकती है। दूसरी बात, आजकल के वर्तमान समय में जो आने वाली चुनौतियां हैं उसका वो सामना कर सकती है, वो जॉब कर सकती है और दुनिया को बड़े रूप में देख सकती है, समझ सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि मताधिकार की 18 साल की उम्र है, लेकिन जो शादी की जो उम्र है वो 21 साल कर दी गई है। तो इसके पीछे एक जो संकेत दिया है सरकार ने कि भाई लड़की परिपक्व हो जाए, वो अपनी गृहस्थी को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह संभाल ले और वो किसी भी बहकावे में न आए। इस प्रकार जो ये फैसला लिया है हम समझते हैं कि बहुत उचित फैसला है जी। जैसा कि देखिए राम विद्या मंदिर के स्कूल के संचालक हैं टीकाराम जी, उन्होंने विस्तार से सारी चीज़ें आपको बताई। दूसरा, आप सभी बच्चे आप अपने फेसबुक और यूट्यूब के थ्रू न्यूज़ 21 टीवी और पॉजिटिव न्यूज़ सर्च करेंगे तो आपको ये आपका कार्यक्रम मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं। जब महिला रोग विशेषज्ञ से हमने इस बारे में बात की, पुनीता आसीजा जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की प्रदेश की अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि 21 वर्ष कम से कम उम्र इसलिए होनी चाहिए कि महिला शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत हो जाती है, उसके बाद शादी हो तो ज़्यादा अच्छा है। वो तो ये चाहते हैं कि अगर उम्र और बढ़ा दी जाए तो भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक समस्या सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में सर वो देखने को मिलती है कि जहाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ती हैं या पढ़ाई किसी कारणवश छोड़ देती हैं, तो वहाँ समस्या बन जाती है माँ बाप के लिए कि वो लड़की को रख नहीं पाते, फिर शादी करना एक ऑप्शन बन जाता है। तो ये एक समस्या है ग्रामीण क्षेत्र में। इसलिए आप सबसे अपील कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएं और लड़कियों को खास करके आप शिक्षा दिलाने का कार्य जरूर करें। जी सर, विनोद वैष्णव जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, यदि कोई ऐसी कुछ लड़कियों की यदि ऐसी मिलती है अवस्था कि भाई वो स्कूल पढ़ाई छोड़ देती हैं बीच में ही, तो जैसा कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जो स्किल योजना है उसके तहत वो अन्यत्र चीज़ सीख सकती हैं और अपना जीवन यापन कर सकती हैं। जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपना प्रोग्राम चलाया PMKVY, प्रधानमंत्री कुशल रोजगार योजना, तो उसके तहत वो अनेक प्रकार के प्रोफेशन सीख सकती है। जैसे अचार डालना, जैसे कि अखबारों से लिफाफे बनाना, जैसे कोई दस्तकारी करना, कोई कपड़े संबंधी बुनाई संबंधी बातें करना, या इसके अलावा वो कृषि के क्षेत्र में भी अपना रोजगार अपना सकती हैं। तो सर आप कहने का मतलब ये है कि अगर पढ़ाई किसी कारणवश छूट जाती है तो अन्य चीजें भी लड़कियों के लिए हैं। हाँ, कि वो 21-22 वर्ष तक कुछ काम सीख सकती है जिससे कि उनका अपने खुद कारीगर हो, किसी भी चीज की वो कारीगर निपुण बन सकती है। चलिए आप सभी जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कोई अंतिम कोई अपील करना चाहेंगे आप छात्रों से? जी, मैं छात्रों से और अभिभावकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चों को एक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने में उनको प्रोत्साहित करें। वो शादी तो उनकी हो ही जानी है, लेकिन शादी से पहले उनको पूरा संदर्भ में समझाकर उनको अपने पैरों पर खड़े होकर, और क्योंकि कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति बन जाए आखिरकार वो समाज से अलग नहीं जा सकता, उसे समाज में ही जीवन यापन करना है। तो समाज के हित के लिए सोचे, वो समाज के कल्याण की बात सोचे। तो मेरी तो उनसे यही अपील है कि बार बार वो अपने जो है समाज में रहकर और अच्छी एक सोच की भूमिका निभाएं।